श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री 16 सोमवार श्री महापुराण की कथा जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में चल रही है, आज पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। रोग से मुक्ति के लिए 5 मिनट वाला उपाय बताए हैं। 16 सोमवार व्रत में ही 16 ही व्रत क्यों किया जाता है, इसके बारे में गुरुजी ने बताए हैं। बहुत ही अनोखा पत्र आया जिसमें ब्लड कैंसर ठीक हुआ, ये भी जानेंगे। यदि किसी कारणवश आप ये कथा न सुने हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं कथा की ओर। गुरु जी ने कहा, 24,000 श्लोक की यह शिव महापुराण की कथा में एक एक शब्द में शंकर समाये हैं। जितना जितना शब्द आप ग्रहण करते चले जाएंगे, उतना उतना आप शिव तत्व में उतरते चले जाएंगे। भगवान शंकर उतना आपके करीब आते चले जाएंगे। गुरु जी ने कहा, शंकर क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे शरीर में चलने वाली जो श्वास है वह शिव है। जब तक शरीर में श्वास रहती तब तक वह शरीर कहलाता। जब तक शरीर में शिव रूपी श्वास रहती है तब तक वह शरीर कहलाता है। जिस दिन शरीर में से श्वास निकल गया उस दिन वह शरीर नहीं, शव कहलाता है। गुरु जी ने कहा, जब व्यक्ति को उन्नति की सीढ़ी में आगे बढ़ना है, व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो ये निश्चित है कोई न कोई आपका पाँव खींचकर पीछे घसकाने का प्रयास जरूर करेगा। गुरुजी आगे कथा में बताते हैं, पतंग और नाम जितने ऊंचाई तक जाते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही बढ़ जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, काटने वालों की काम है काटना। आप अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते चलो। आगे शिव की मर्जी, वो आपका हाथ पकड़ के कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा के ले जाए। गुरु जी ने उपाय बताए हैं। आपका जन्म इस संसार सागर में हुआ है तो पेट भरने की जिम्मेदारी भी भोलेनाथ की है, पर पेटी भरने की जिम्मेदारी भोलेनाथ की नहीं है। गुरु जी ने कहा, 24 घंटे में से अगर कोई 5 मिनट भी बेलपत्र, पीपल, बट वृक्ष, आंवला का वृक्ष, तुलसी का पौधा, इनकी छांव में जो 5 मिनट भी बैठ जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है 24 घंटे उसके शरीर में अलग से बल प्राप्त होता है, जिसमें वह रोगी नहीं रहता, स्वस्थ रहता है। गुरु जी ने 16 सोमवार के विषय में बताते हैं, 5 नहीं, 7, 11, 21 नहीं, 16 ही सोमवार व्रत क्यों होता है। इस पर गुरु जी ने कहा, उज्जैनी में सुगंधा नाम की एक बहुत सुंदर कन्या रहती थी। उसकी माता रेणुका जब किसी तीर्थ स्थान में जाती थी तो इत्र रुई में भिगो करके ले जाती थी और भगवान के दरवाजे पर लगा के आती थी। सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर लोगों का फंसा लिया। ऋषियों के तेज के शरीर की सुगंध समाप्त हो गई। सुगंधा ऋषियों के चरण में पड़ी, कही, मुझे तो शिव जी को प्राप्त करना है। तो ऋषि ने कहा, तू अपने 16 श्रृंगार करके जब दुनिया के लोग को अपनी ओर आकर्षित करती थी तो 16 सोमवार व्रत करके तू भोलेनाथ को भी अपना बना सकती है। तब से 16 सोमवार व्रत प्रारंभ हुआ। गुरु जी ने कहा, आप शिवालय में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपके द्वारा किया गया यह पुण्य खाली नहीं जाता। गुरु जी ने कहा, प्रेम और प्यार में अंतर होता, प्रेम में त्याग होता। राम जी ने भरत के लिए सत्ता को त्याग किया, भरत जी ने राम जी के लिए सत्ता का त्याग कर दिया, लक्ष्मण जी ने राम जी के लिए घर का त्याग कर दिया, शत्रुघ्न ने भी अपनी सत्ता का त्याग कर दिया, अपने भाई भरत जी की सेवा में लग गए। ये प्रेम है। गुरु जी आगे की कथा बताते हैं, 16 सोमवार व्रत आप क्यों उठा रहे हैं? संतान प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, किसी कार्य की सफलता, व्यापार के लिए कौन से 3 महीने में ये व्रत उठाए जाते हैं? ये सभी बातें कल की कथा में गुरुजी बताएंगे। बढ़ते हैं पत्र की ओर। रत्ना श्रीवास्तव जी छिंदवाड़ा से आई। उन्होंने लिखा, गुरुजी 1 लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुदेव, मुझे मेरे मुंह में छाले हो गए थे, बहुत जांच कराया। डॉक्टर ने कहा ये साधारण छाला नहीं है। सब कुछ किया पर छाला ठीक ही नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा मुंबई जाना होगा। 4-4 दिन तक भोजन भी नहीं कर पाती थी। किसी ने पशुपति व्रत करने के लिए कहा, 1 लोटा जल और बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाओ, उसका सेवन करो, पर छाला समाप्त नहीं हुआ। दूसरी बार फिर किया। बेटी मंदिर जाती। बेटी ने शिव जी से कहा, हम भी तो तेरी अशोक सुंदरी है ना, तू सुनता क्यों नहीं? तू ठीक कर दे बाबा।
2 महीने से लगातार जल पिया, बाबा की करुणा से अब छाला ठीक हो गया। दूसरा पत्र हिमानी जी नरसिंहपुर से आए। उन्होंने लिखा, गुरुदेव शादी को कई साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। डॉक्टर ने कहा यह गर्भाशय इतना गला हुआ है कि इसमें बच्चा ठहर ही नहीं सकता। बच्चादानी कमजोर के चलते बच्चा नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा तुम बच्चे का योग कभी न लो। किसी ने पशुपति व्रत करने को कहा। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करे। गुरुजी 3 सोमवार पूरे हुए, बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। डॉक्टर ने कहा यह बच्चा भी चला जाएगा। 4 महीने में पता चला बच्चेदानी में एक बच्चा नहीं 2 बच्चे हैं। तो उन्होंने एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाना प्रारंभ किया। जल का आचमन करते करते 9 महीने निकल गए। बाबा की कृपा से एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि कमजोर गर्भाशय से एक बच्चा नहीं हो सकता, ये 2-2 बच्चा कैसे हो गया। गुरुजी ने बच्चे को मंच में बुलाया और बेलपत्र भी दिए। तीसरा पत्र भूमिका जी, उन्होंने पत्र लिखा, मेरी उम्र 15 वर्ष है। 2022 में स्कूल में एक चक्कर खा के गिर गई। डॉक्टर को पता नहीं चला मुझे कौन सी बीमारी है। आईसीयू में डाला गया। जांच से पता चला ब्लड कैंसर है। घर वाले बहुत रोए। डॉक्टर ने कहा यह कभी समाप्त नहीं होती। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल मेरी मम्मी देती रही। इलाज चला। डॉक्टर ने कहा अब कैंसर की मात्रा 9 के बराबर हो गई। गुरुजी ने उसे मंच में बुलाया और बेलपत्र भी दिए। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।